दिवाली ब्रेक ओवर हो गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिड सेमेस्टर एग्जाम्स और आपके इंटरनल्स बहुत ही नियर है। इस वीडियो में 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिससे आपके इंटरनल्स और मिड सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी और पेपर बहुत स्मूथली चले जाएंगे। शर्त यही है कि वीडियो को पूरा देखना और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है। सबसे पहली बात यार, जो मिड सेमेस्टर एग्जाम्स हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे जो कॉलेजेस है वो नहीं लेते हैं, कुछ कॉलेजेस इंटरनल्स ही लेते हैं। और मिड सेमेस्टर क्या है, इंटरनल्स का ही पार्ट होता है मिड सेमेस्टर एग्जाम। लाइक अगर आपका जो इंटरनल टेस्ट होते हैं ना, इंटरनल्स में टेस्ट होते हैं, उसी का नाम दे देते हैं मिड सेमेस्टर एग्जाम्स। आपने अपने सीनियर से पूछोगे, उनको भी मिड सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। तो मिड सेमेस्टर अभी ये न्यू ही आया, ये इंटरनल्स को ही मिड सेमेस्टर कुछ कॉलेजेस बोलते हैं और कुछ कॉलेज डायरेक्ट टेस्ट के नाम से इनको रखते हैं। ये आपके सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के सेकंड वीक में। अलग अलग कोर्स की अलग अलग डेट्स हो सकती है। आपके कॉलेज वाले मिड सेमेस्टर एग्जाम ले रहे हैं या नॉर्मली इंटरनल्स ले रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो यार सबसे पहले टिप है कि आपने अगर क्लासेस अटेंड करी है तो जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको जरूर हर चैप्टर को कराते हुए बताया होगा कि इस पोर्शन से ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, इस पोर्शन से ज़्यादा पूछा जाता है, या ये उनका फेवरेट टॉपिक है। तो अगर आपने वो नोट डाउन कराओ या फिर आपके किसी फ्रेंड ने नोट डाउन कराओ तो उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना, अच्छे से पेपर में लिख के आ जाना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई बच्चा ऐसा है जिसने क्लासेस ही नहीं है, जिसको कोई आइडिया नहीं है भैया कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है यार, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ले सकते हो जिससे मेजरली आपका मेन पेपर में भी उसी से आता है और मिड सेमेस्टर में भी आता है उसी से। तो आपको करना क्या है, आप प्रीवियस ईयर्स ले सकते हो। प्रीवियस ईयर्स आपको आपके स्कूल कॉलेज में अगर स्टेशनरी है तो वहां से ले सकते हो, और वरना नहीं है तो आप नॉर्थ कैंपस में जाके ले सकते हो। प्रॉपर एड्रेस चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर एड्रेस लिख देना, मैं पिन कर दूंगा। अब आप प्रीवियस ईयर्स लेने के बाद यार, अब प्रीवियस ईयर्स में भी तो इतने सारे क्वेश्चन है, कौन से करने हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के अंदर ना बैक में ना प्रॉपर क्वेश्चन पेपर होता है कि हाँ पिछले 10 साल में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें जो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट हो रखा होगा उन क्वेश्चंस को आप करके चले जाना, बहुत सही आपका पेपर बन जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप आती है यार वाइवा से रिलेटेड। यार अब मेजरली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वाइवा तो होता ही होता है, तो वाइवा कैसे प्रेजेंट करना है, अगर कुछ भी नहीं आता है तो क्या करें। देखो यार, वाइवा के जो क्वेश्चंस है वो मेजरली जो आपको टॉपिक्स दिया जाता है वो प्रैक्टिकल फाइल्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेना। गीता रतन की बुक आती है उससे भी कर सकते हो आप, और वरना जो भी आपसे टॉपिक पूछा जाता है उसके वाइवा क्वेश्चन यूट्यूब पे या फिर आप अपना गूगल पे सर्च करके जो वाइवा क्वेश्चन है उसको रीड करके चले जाना, उसी से मेजरली पूछा जाता है। अब अगर आप जब आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं और आप ब्लैंक हो जाते हो, तो यार ऐसे केस के अंदर उस टर्म से रिलेटेड आपको कुछ भी पता है तो आप कुछ भी पता उस टर्म से रिलेटेड तो बता दो। आपका कॉन्फिडेंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। वाइवा के अंदर अगर आप चुप होकर आ जाते हो ना, कुछ भी जवाब नहीं दिया, तो वो आपका वर्स्ट होगा। अगर आप गलत भी बता के आते हो वो भी वर्स्ट नहीं है, उसमें भी आपको नंबर दिए जाते हैं। और उस टर्म से रिलेटेड कुछ बोल के आ जाते हो तो वो तो नंबर मिल ही जाएंगे। तो वाइवा के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना। अब चौथी इंपॉर्टेंट टिप ये वाली आती है यार, कुछ साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल फाइल्स होती है। अब प्रैक्टिकल फाइल्स के भी अपने अपने नंबर होते हैं यार, उनमें आपको नंबर अपने कैसे नहीं कटवाने हैं। तो यार उसके लिए क्या करना है, अपने प्रैक्टिकल फाइल्स के अंदर जो आपका कवर पेज होता है, कवर पेज एक तो चढ़ा के रखो, दूसरा इंडेक्स अगर आपने दो चीज़ एग्जामिनर चेक करता है प्रैक्टिकल फाइल के अंदर कि कवर बच्चे ने चढ़ा रखा नहीं चढ़ाया हुआ है, और दूसरा इंडेक्स उसने फिल करा हुआ है। अगर ये दो चीज़ें अच्छे से करी हुई है तो मेजरली आपको इसी के बेसिस पर नंबर दे दिए जाते हैं। अंदर आपने बस अपना कंटेंट लिखा हो, बट ये है कि अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो प्रैक्टिकल फाइल में नंबर नहीं कटेंगे। और इसी के अंदर आता है कि यार डेडलाइन से पहले पहले अपनी चेकिंग करा लेना, और इधर जो भी आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं वो डेडलाइन से पहले पहले करवा लेना। डेडलाइन के बाद करवाते हो तो फिर आपके नंबर चले जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार आप लोगों को पेपर के अंदर जो आपका इंटरनल्स हो, वो असाइनमेंट हो या जो भी हो, टेस्ट हो, पेपर हो, मिड सेमेस्टर हो, उनके अंदर क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। बेशक वो आपका न्यूमेरिकल है कि भैया मेरे को न्यूमेरिकल है बिल्कुल भी नहीं आता, फॉर्मूला ही नहीं पता, क्या करें। तो ऐसे केस के अंदर उस न्यूमेरिकल में कुछ ऐसी टर्म होगी जिसको आपको डेफिनेशन आती होगी, वो लिख दो। जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो लिख दो। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हो, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आता है बट उसके अंदर एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में आपको काफ़ी पता है, तो उस टर्म से रिलेटेड लिख दो। लेकिन पेपर अगर क्वेश्चन स्किप करते हो तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्वेश्चन स्किप नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। जो भी उससे रिलेटेड आता है लिख दो। अगर नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, और अगर गलत भी लिखोगे तो भी चांस है कि कुछ ना कुछ नंबर मिल जाए। तो ये थी यार मेरी तरफ से 5 टिप्स। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी मेरी तरफ से हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, और यार अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।